उधर दिल्ली में दिन दहाड़े 2 अलग अलग लोकेशन पर फायरिंग हुई। पश्चिम बिहार में 9 राउंड तो नजफगढ़ में 5 राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग नंदू गैंग से जुड़े गैंगस्टर्स ने की। फायरिंग रंगदारी मांगने के लिए हुई, कारोबारियों को डराने के लिए हुई। ब्रिटेन से एक फोन आता है और फिर दिल्ली में ताबड़तोड़ फायरिंग हो जाती है। दिल्ली में बेखौफ बदमाश गोली चला रहे हैं और दिल्ली डरने लगी है। दिल्ली में दनादन गोलियां चली। एक ही दिन में 2 अलग अलग लोकेशन पर फायरिंग हुई। पहली फायरिंग पश्चिम बिहार में हुई। दोपहर में 2 बाइक सवार बदमाश आए, दुकान को टारगेट पर लिया, ताबड़तोड़ गोलियां चली, 9 राउंड फायरिंग हुई। दूसरी फायरिंग शाम 4 बजे दिल्ली के नजफगढ़ में हुई। यहां 5 राउंड गोली चली। 1.5 घंटे के अंदर दिल्ली 2 बार दहली, ताबड़तोड़ 14 राउंड गोली चलाई गई। बाइक सवारों ने दनादन फायरिंग की। पूरी दिल्ली सहम उठी। 1.5 घंटे तक बदमाशों ने किस तरह दिल्ली में कोहराम मचाया, इसका फ्रेम बाय फ्रेम देख लीजिए। सबसे पहले बदमाशों ने वेस्ट दिल्ली के इसी पश्चिम बिहार की दुकान पर फायरिंग की। दुकान पर चलाई गई गोली के निशान अब भी मौजूद हैं। गोली दुकान का शीशा तोड़कर आर पार चली गई थी। गनीमत यह रही कि किसी की इसमें जान नहीं थी। दुकान के बाहर लगा शीशा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। जो कुछ भी था सब बिखर गया। राज मंदिर हाइपर मार्ट में फिरौती के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। बुधवार दोपहर लगभग 2:35 पर एक मोटरसाइकिल पर 3 बदमाश जो है वो यहां पर पहुंचते हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो इस राज मंदिर हाइपर मार्केट के अंदर करते हैं। होलसेल मार्केट है, हाइपर मार्केट है और इसके कई आउटलेट जो है वो पूरे देश भर में है। और यहां पर 2:35 पर दोपहर को 3 बदमाश एक मोटरसाइकिल में पहुंचते हैं। 8 से 9 राउंड फायरिंग करते हैं और सामने आप देख सकते हैं कि जो शीशे हैं वो पूरे तरीके से टूट चुके हैं। कल पुलिस यहां पर है, क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर मौजूद है और इसके अलावा जो स्पेशल सेल की टीम है वो भी यहां पर मौजूद है। मंदिर हाइपर मार्केट जो है इसके बाहर आप देख सकते हैं यहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। गोलीबारी के बाद हर कोई ये सवाल पूछने लगा, बदमाशों के फायरिंग के पीछे का मकसद क्या था? दिन दहाड़े दुकान के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग क्यों की? उसकी वजह साफ है, वो है रंगदारी। 5 नवंबर को ही बदमाशों ने दुकान के मालिक को फोन पर धमकाया था। बदमाशों ने दुकानदार से 5 करोड़ रुपए मांगे। फोन करने वाले शख्स ने खुद को कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग का सदस्य बताया। इस फोन के बाद बदमाशों ने जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम करने को कहा। पैसा ना मिलने पर जान से मारने की धमकी दी। फोन कॉल के 24 घंटे के भीतर ही राज मंदिर हाइपर मार्केट के बाहर फायरिंग हो गई। पीड़ित कारोबारी का कहना है दोपहर को वो अपनी दुकान पर काम कर रहा था, तभी बाइक सवार 3 नकाबपोश आए, बंदूक निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। किसी तरह हम लोगों ने जान बचाई। बाइक सवार बदमाश कितने बेखौफ थे इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, पश्चिम बिहार में फायरिंग के बाद बदमाश दिल्ली के नजफगढ़ पहुंच गए। पश्चिम बिहार से नजफगढ़ के छावला की दूरी करीब 20 किलोमीटर है। वहां बाइक से पहुंचने में बदमाशों को 1.5 घंटे का वक्त लगा। शाम 4 बजे बदमाश नजफगढ़ के छावला में थे। वहां पहुंचते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। ये नजफगढ़ की वही कार वर्कशॉप है जहां बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। जिस वक्त बदमाशों ने कार वर्कशॉप पर गोली चलाई तब कुछ कर्मचारी वहां काम कर रहे थे। गोली किसी को भी लग सकती थी, जान भी जा सकती थी। दिल्ली में हुई इन दोनों ही वारदातों को एक ही गैंग के बदमाशों ने अंजाम दिया। इनकी तस्वीर भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें बदमाश बाइक से भागते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहा है बदमाश फायरिंग के बाद बिना किसी खौफ के वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में पाया फायरिंग करने वाले बदमाश नंदू गैंग से जुड़े हैं। फायरिंग के पीछे का मकसद रंगदारी है। ये गैंग पहले
कारोबारियों को वसूली के लिए फोन करता है। पैसा ना मिलने पर फायरिंग कर उन्हें डराते धमकाते हैं। इन सारे शूटर्स को धमकाने का ऑर्डर भी नंदू गैंग की ओर से आया था। जब व्यापारी ने पैसा देने से मना किया तो फायरिंग कर मैसेज भेजा गया। सांगवान उर्फ नंदू गैंग के गुर्गों ने कल छावला के इसी मोटर सर्विस सेंटर में आकर के फायरिंग की थी। जेएसएस मोटर्स है, यहाँ पे कार की सर्विस सेंटर होती है। एक्सटॉर्शन मनी का पूरा ये मामला मांगने का सामने आ रहा है, जो कि पश्चिम बिहार में भी इस तरीके की फायरिंग हुई थी और उसके बाद फिर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के लोगों ने आकर के यहाँ पर भी फायरिंग की थी। जो कपिल सांगवान का गैंग है वो लॉरेंस बिश्नोई का ही अलायंस गैंग बताया जाता है। लगातार कई सारे जो लोग हैं जो बिजनेस करते हैं उनसे एक्सटॉर्शन मनी मांगी जाती है। जब एक्सटॉर्शन मनी नहीं दी जाती है तो इस तरीके की घटना को वो अंजाम देते हैं और इसी के तहत कल कपिल सांगवान के गैंग ने यहाँ पे आकर के फायरिंग की थी। हालांकि पुलिस अभी उन तमाम सारे लोगों का तलाश कर रही है जो यहाँ पे आके फायरिंग की थी और फायरिंग के क्या कुछ कारण रहे हैं, अन्य क्या कर रहे हैं, इस पूरी घटना की जो है अभी तफ्तीश की जा रही। कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू विदेश में बैठकर अपना गैंग चलाता है, वहीं से फोन कर लोगों को धमकाता है। 2014 में नंदू आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार हुआ था। गिरफ्तारी के कुछ समय बाद ही नंदू को पेरोल मिल गई। इसी पेरोल का फायदा उठाकर वो इंग्लैंड भाग गया। साल 2023 में दिल्ली में बीजेपी नेता सुरेंद्र गुप्ता की हत्या नंदू गैंग नहीं करवाई, वो भारत में अपने गुर्गों के जरिए वारदात को अंजाम देता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली में बदमाशों ने दिन दहाड़े गोलियां चलाई हों। 2 दिन पहले भी दिल्ली के नांगलोई और अलीपुर में गोली चली थी। फायरिंग का पैटर्न सेम था। पहले कारोबारियों को फोन पर धमकी मिली और उसके बाद अगले ही दिन फायरिंग हो गई। 5 नवंबर को नांगलोई में हुई फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है 3 बदमाश आते हैं। सबसे पहले एक बदमाश दुकान के भीतर जाता है, 2 उसके पीछे जाते हैं, फिर फायरिंग करते हुए वहां से भाग जाते हैं। नांगलोई में फायरिंग करने वाले तीनों बदमाश गोगी गैंग के थे। ऑर्डर ऊपर से आया था। दिल्ली पुलिस ने 5 नवंबर को फायरिंग करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पिस्तौल भी बरामद। क्राइम ब्रांच को आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। कल जो 2 वारदातें हुई थी, पहली नांगलोई में जिसमें एक फर्नीचर की दुकान में फायरिंग हुई थी और कुछ ही देर बाद अलीपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर फायरिंग हुई। इस दोनों घटनाओं के बाद क्राइम ब्रांच ने इस पर काम करना शुरू किया। क्राइम ब्रांच की सारी टीमें जुट गईं और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस के पहलू पे काम करना शुरू कर दिया। आज हमें सूचना मिली थी कि नरेला के पास 2 लोग जो इस वारदात में शामिल थे वहां आएंगे और इस पर हमने टीमें लगाई, ट्रैप लगाया और जब उनको इंटरसेप्ट किया तो उसमें से एक शख्स जिसका नाम बाद में आकाश मालूम हुआ, उसने फायरिंग की। फायरिंग में किसी को चोट नहीं लगी और उसके साथ एक जुवेनाइल था। दोनों को ओवरपावर कर लिया गया, आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया और जो जुवेनाइल है उसको एप्रीहेंड कर लिया गया। इनके पास से एक सोफिस्टिकेटेड वेपन मिला है, 3 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं और चोरी की जो स्कूटी है वो बरामद हुई है। दोनों की गिरफ्तारी और एप्रीहेंशन जुवेनाइल की के बाद हमारे दोनों मुकदमे जो नांगलोई वाला था और अलीपुर वाला था वर्कआउट हो गए हैं। इसके साथ इन्वेस्टिगेशन जारी है, पूछताछ की जा रही है, इनके लिंक्स को चेक किया जा रहा है। 6 नवंबर को इनकी गिरफ्तारी हुई और उसके कुछ ही घंटों के बाद दिल्ली में दूसरे गैंग ने फायरिंग कर दी। 48 घंटे के भीतर 4 जगहों पर हुई फायरिंग ने दिल्ली की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में कारोबार करने वाले दुकानदारों को डर सता रहा है। रंगदारी की वजह से दिल्ली में व्यापारियों को मिल रही धमकी से वो डरे हुए हैं।